नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। मुझे ज्यादातर कवर स्टोरी करके अच्छा लगता है जो हमारे समाज के साथ जुड़ी रहती है, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। और आज के दौर में हमारे देश में 145 करोड़ की आबादी है और बहुत जल्दी हम 150 करोड़ हो जाएंगे। तो हमारे देश की मिट्टी में इतना टैलेंट है, जो भी यहाँ जन्म लेता है वो ज्ञान से भरा हुआ है। उनमें से मैं भी एक हूं, 1/150 करोड़। तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ स्टोरीज, कुछ ना कुछ मुद्दे रहते हैं। ज्यादातर मैं समाज से जुड़ी हुई बातें करता हूं, गैर राजनीतिक बातें करता हूं। कंट्रोवर्शियल में मैं बात नहीं करता। मेरी नजर में सभी लोग बहुत अच्छे हैं। जो भी इस देश को चलाते हैं वो देशभक्त हैं। जिसने इस देश की मिट्टी में जन्म लिया वो भारतीय है। वो किसी भी मजहब से, किसी भी धर्म से, किसी भी रिलीजन से कनेक्टेड है, लेकिन मेरा रिलीजन तो भारतीय है, तो वो भी भारतीय है। आओ आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करता हूं जो मेरे साथ भी जुड़ा है और मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स के साथ जुड़ा हुआ है। एक फियर मॉन्गरिंग किया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स ये हमारा जॉब्स को खा जाएंगे, नौकरी को खा जाएंगे। बहुत से लोग इस पे बिना मतलब के बहुत ज्यादा चिंतित हैं। ये गलत है। मैं आपको बताता हूं कैसे। बहुत पहले जब कंप्यूटर आया था तो कहा जाता था, कंप्यूटर का विरोध हुआ था। आप हिस्ट्री खंगाल के देख लीजिए। लोग बोलते थे जॉब्स खा जाएगा ये, बैंक्स में, यहाँ वहां सब जगह। कैशियर की भी जॉब खत्म हो जाएगी, उसकी भी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। उसने बहुत से लोगों को काम दिया। पहले एटीएम नहीं थे, अब जगह जगह एटीएम है। तो एटीएम को पैसा भरने के लिए, उसमें अपडेट करने के लिए, उसकी रिपेयर करने के लिए कितने लोगों को काम मिला, जरा बताना। पहले तो खाली एक कैशियर साहब थे, वो पैसा गिन के देते थे। एक एटीएम से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को काम मिला, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को काम मिला, एक कैशियर को काम मिला, एक वैन सीएमएस जो फंड्स लेके जाते हैं उनको काम मिला, और जिसकी जगह पे एटीएम लगा उसको रेंट मिला। तो आप बोलते हो एटीएम नहीं। टेक्नोलॉजी हमेशा हमारी बेहतरी के लिए काम करती है, बशर्ते हमें समझ होनी चाहिए वो है क्या चीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स कुछ जगह तो अभी शुरू भी हो गया है बहुत ज्यादा, लेकिन 8-10 साल में स्पर्धा, कंपटीशन हमारा रोबोट्स और एआई के साथ होगा। वही शिक्षक, वही टीचर्स, वही इंस्ट्रक्टर भविष्य गढ़ेंगे जो खुद को विद्यार्थी समझेंगे। अ टीचर इज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। कुछ दिन पहले एक पति पत्नी जी अपने 18 साल के बच्चे को लेकर मुझसे मिलने आए। उनका आग्रह था कि मैं बच्चे को सही कैरियर के लिए सुझाव दूं। मैंने तरह तरह के सवाल पूछकर कि तेरे को मैथ्स अच्छा लगता है, तेरे को साइंस अच्छी लगती है, तेरे को पोइट्री अच्छी लगती है, इस तरह तरह के उसको बहुत सारे सवाल मैंने पूछे। और सवाल पूछने के बाद मैंने कंक्लूजन निकाला कि उस बच्चे को पढ़ने में बहुत ही ज्यादा रुचि है। रुचि थी नहीं, है। मुश्किल चीजों को समझने समझाने का शानदार उसमें अक्षमता है, ऐसा मैंने उसमें नोट किया। और वो हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी में निपुणता भी उसकी काबिल तारीफ थी। मैं उसको बोलता, हेलो, हाय, व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज दिस। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद को ही अपना स्टूडेंट बना लेता हूं, क्योंकि आजकल किसी का नाम लेने ठीक नहीं रहता। व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज विपिन भारद्वाज।
आपका नाम क्या है? सर विपिन भारद्वाज। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਵਿਪਿਨ ਭਾਰਦਵਾਜ। तो when he answered so confidently, तो मैंने उसे सुझाव दिया कि उसे रिसर्च और टीचिंग में जाना चाहिए। उसको गुस्सा आ गया, वो नाराज हो गया। वो बोला, सर टीचर मैं नौकरी के बिना रह लूंगा सर, पर मैं टीचर नहीं बनूंगा। कारण पूछा, बोला, क्या बोला मालूम? सर टीचिंग में है ही क्या? ना पैसा है, वो उसमें एक जोश आ गया, ना पैसा है, ना इज्जत है, ना ताकत है, ना समाज में कोई रुतबा है, स्टेटस है, ऊपर से इतनी बोरियत भरी जिंदगी है, एक ही चीज को बार बार पढ़ाते रहो। अब कुछ दिन बाद मैं एक स्कूल में गया। वो स्कूल में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कल्चर करिकुलम को फॉलो किया जा रहा था। हमारे ही देश में इंटरनेशनल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कल्चर का फॉलो कर रहे थे वो लोग। तो मैं वहां पर जब बच्चों को इंटरेक्ट किया तो उनके एक स्टूडेंट को मैं मिला और पूछा नहीं, मतलब करियर काउंसलिंग के लिए मुझे बुलाया गया था। तो मैंने पूछा एक स्टूडेंट को, सपोज वो विपिन भारद्वाज पार्ट 2 है, तो उसे बोला कि वो एक बच्चा अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में पढ़ रहा था, इंडियन स्कूल में, उसकी उम्र कोई 18 साल थी। तो वही सेम टू सेम क्वेश्चंस मैंने उसे पूछे, क्या बनना चाहोगे? बोलता सर रिसर्च कर पाया तो प्रोफेसर बनूंगा, रिसर्च कर पाया तो प्रोफेसर बनूंगा, नहीं तो कोई स्टार्टअप या नौकरी करूंगा। अब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी उभरी, उत्सुकता, आई वुड लाइक टू बिकम अ प्रोफेसर। उसने बोला सर बहुत शानदार वेतन है, मींस बहुत बड़ी सैलरी मिलती है। जिस कंट्री के करिकुलम में मैं यहां इंडिया में पढ़ रहा हूं, उन्होंने अपने करिकुलम के लिए बच्चों को बोला है कि अगर जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे हम अपने कंट्री के अंदर उनको जॉब दे देंगे। पीआर वाली बातें फालतू की होती है, वो तो मिल ही जाती है अगर आप में क्वालिटीज है। मेरी बात को फॉलो करते हो? अगर आप में गुण है, क्वालिटी है, तो बड़े बड़े लोग आपको बोलेंगे यार हमारे देश में आओ ना आप। हमें भी तो बुलाते हैं स्कूल वाले, सर आइए ना, मोटिवेशन देके जाइए, लेक्चर देके जाइए, क्योंकि हमने मेहनत करके अपनी वैल्यू को क्रिएट किया है, ये ओवरनाइट नहीं हुआ। इसी तरह से जब आप में टैलेंट होगा, जब आप में कैपेबिलिटी है, तो वो कंट्री करिकुलम में जब पढ़ रहे हो आप, तो बोलते ठीक है। हमारे लिए नेशनलिज्म क्या है कि अगर आपके अंदर कैरेक्टरिज्म है, आपके अंदर नॉलेजिज्म है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, आ जाइए। पढ़ने लिखने और नई पीढ़ी से जुड़े रहने का माहौल बना रहता है सर। जब हम टीचर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, तो वी मीट variety of intellectual people, galaxy of intelligent people, जिनके सपनों को हम बनाते हैं, जिनके सपनों को हम बनाते हैं। मैंने जब उस बच्चे की बातें सुनी तो मेरे दिमाग में चला, यार ये चीजें हमारा स्टूडेंट क्यों नहीं बोलता।
अगर वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करिकुलम में ये चीजें हैं और उस बच्चे की जो माइंड सेट है इतना अच्छा बन गया है, तो हम अपने देश के करिकुलम में क्यों नहीं ला पा रहे? कहीं तो लैक ऑफ विल है, कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप में वो इनिशिएटिव लेने की मंशा है नहीं। होती तो हम भी करते, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है, हम भी करेंगे। पॉजिटिव रहो। मेरा पर्पस क्रिटिसाइज करने का नहीं है, मेरा पर्पस है आपको, वो जो छोटे होते नहीं लाइन लगा लेते थे, इधर लिखते थे गाय, इधर लिखते थे भैंस, अंतर बताओ, तो लिखते थे उसकी भी चार टांगे, उसकी भी चार टांगे, उसका रंग गोरा, उसका रंग काला, ये कभी कभी काली गोरी ब्राउन भी होती है, काली ही होती है, ऐसे होता ना। तो इसी तरह से वो अंतर मेरे दिमाग में चलना शुरू हो गया। हमारा परिवेश, हमारा परिवेश हमें खास तरह के सपने देखने को मजबूर करता है। क्या बोलते हैं, जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, चांद तारे तोड़ लाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। जो ख्वाब देखता है, जो सपने देखता है, वही तो साकार करता है। मतलब यही वजह है कि भारत के अच्छे विद्यार्थी आमतौर पर टीचर बनना नहीं चाहते। विकसित देशों में ऐसा नहीं है। विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां नहीं है ऐसा। हमारे देश का ढांचा जो है वो सुधर रहा है, अच्छा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, नेगेटिव नहीं बोल रहा, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हमें तो 75 साल ही या कुछ ही साल हुए हैं। 1947 25 में से माइनस कर दो, इतने साल ही हुए हैं हमें क्या बोलते हैं आजाद हुए। लेकिन मेरे को एक पॉडकास्ट में किसी ने पूछा, क्या आप समझते हो कि हम आजाद हैं? मैंने बोला, जब मेरे देश में हर बच्चा वो चाहे करना, वो पढ़ना चाहे जो उसे पढ़ना चाहे, और हर घर में चूल्हा जले, 2 वक्त की अच्छी रोटी मिले, सभी के पास अच्छी अर्निंग हो, प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो या अपना बिजनेस हो, तो मैं बोलूंगा देश आजाद है। आज की स्थिति में कहीं आजाद है, कहीं नहीं है। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये मैं दिल से बोल रहा हूं, असली आजादी तब आएगी जब हम संपन्न होंगे। संपन्नता बहुत जरूरी है। हमारे देश में एक बहुत अजीब सी मानसिकता है कि जो बंदा बहुत पैसे वाला है, बड़ी गाड़ी में जा रहा है, बड़े महंगे कपड़े पहन रहा है, उसको हम चोर बोलते हैं। अरे उसके अंदर की स्ट्रगल तो देखो, उसने मेहनत की है। पैसा कमाना आसान नहीं है दोस्त, उसने मेहनत की है। सो हमारे होनहार बच्चे क्यों नहीं टीचर बनना चाहते? क्या फर्क पड़ता है? दुनिया के देशों पर नजर दौड़ाए तो पाएंगे सिर्फ वही बच्चे कमाल कर रहे हैं जिन्होंने लंबे समय तक शिक्षा में अपना समय निवेश किया है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक लड़का है, उसने इंजीनियरिंग की, फिर एमबीए की सिम्बायोसिस से। वो एक बिजनेस कर रहा है अपने पापा का, और वो बहुत गजब का बिजनेस ले गया। उसके पापा मैट्रिक थे, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, और वही बिजनेस को वो कहां से कहां ले गया, उसको कॉर्पोरेट सेक्टर बना दिया। बहुत सारी एग्जाम्पल है, आपको भी पता है। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का ज्ञान देना, उसकी भूख पैदा करना बहुत जरूरी है। हमारा पड़ोसी देश है चाइना। हम
बहुत बोल देते हैं ये वो। मैं चाइनीज की और चाइना की पॉलिसीज को बहुत रिस्पेक्ट देता हूं। 1949 में 1949 में चाइना में एक क्रांति आई। 1949 में एक क्रांति आई और उन्होंने फोकस किया स्पोर्ट्स पे। वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे वो ओलंपिक्स में होते हैं, गोल्ड मेडल्स में, ब्रॉन्ज में, सिल्वर में। चाइनीज ने रिसर्च पे बहुत पैसा लगाया, स्टार्टअप स्टार्ट किए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में आज चाइना अमेरिका को चुनौती दे रहा है। इसमें चाइना की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम पर बहुत मेहनत की है। तो आप देखिए 1949 में जो चीन में क्रांति आई, उस क्रांति ने चीन को आज विश्व में कहां खड़ा कर दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वही टीचर सफल होंगे, वही टीचर सफल होंगे जिनमें बच्चों के प्रति सहानुभूति होगी। एम्पैथी, सहानुभूति का मतलब है एम्पैथी, एम्पैथी ये होना बहुत जरूरी है। विदाउट एम्पैथी इट्स नॉट पॉसिबल। सिंपैथी नहीं, सहानुभूति। सिंपैथी हमदर्दी होती है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स में ह्यूमनाइड रोबोट्स जो हैं वो हमें कंपटीशन देंगे ही देंगे, और क्योंकि उनकी तर्क अक्षमता मीन्स टॉपिक के ऊपर डिबेट करना, उनका मेमोरी बैंक, स्मृति भंडार, उनका लैंग्वेज पे कमांड, किसी भी वर्ल्ड के लैंग्वेज में आप उनसे बात कर सकते हो, और उनमें एनर्जी पता है, पावर्ड बाय द बैटरी। सो रॉबर्ट से जो होने वाली हमारा कंपटीशन है वो हमें डेफिनेटली उसको मीट करने के लिए हमें उनके साथ, रॉबर्ट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नेचुरल इंटेलिजेंस का एक बहुत समन्वय, एक ब्लेंडिंग, एक तालमेल बनाना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट? अब जैसे मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूं, मैं बहुत कुछ बोल रहा हूं, तो बैकग्राउंड पे आप पिक्चर्स डाल सकते हो, म्यूजिक डाल सकते हो। वो इसलिए नहीं करता, वो कॉपीराइट्स का भी इशू होता है, और वो मेरे अपने बनाए हुए नहीं है जी, तो मैं किसी का क्यों उठाऊं, है ना? मुझे पसंद नहीं है उस पे मसाला लगा के आपको दिखाने का। आप खुद समझ सकते हो, हम प्योर ऑर्गेनिक बात कर रहे हैं। तो 10 साल बाद जो रॉबर्ट्स हैं, जब वो और भी छा जाएंगे, लेकिन उनके साथ हम भी होंगे, तो मैं जब क्लास में पढ़ाने जाऊंगा, साथ में मेरा रॉबर्ट भी जाएगा, दिखने वो मेरे जैसा ही होगा, वॉइस भी मेरी होगी, बोलेगा भी वो मेरे तरह, लेकिन उसकी फेस एक्सप्रेशन से आप जज कर जाओगे कि ये रॉबर्ट है। अगर मैं रॉबर्ट हूं तो मैं ऐसे खड़ा जाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to another object, it is said to be motion. Motion and rest are relative terms. Nothing is absolutely in motion, nothing is absolutely at rest. वो ऐसे बोलेगा और मैं समझाऊंगा, डियर स्टूडेंट्स, मोशन और रेस्ट समझते हो ना,
उसमें मैं पॉज अपने हिसाब से लूंगा, आपका फेस को स्टडी करूंगा एंड सो ऑन। तो कहा नेचुरल इंटेलिजेंस और रोबोट इंटेलिजेंस दोनों को कॉम्बिनेशन, मैं क्या करूंगा, उसकी एनर्जी एक बार लगवाऊंगा, फिर बाद में अपनी एनर्जी से आपको ह्यूमन बनकर सिखाऊंगा। तो हमें उसको बहुत इंटेलिजेंटली हम उसको करेंगे और उसमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत अच्छा जाएगा। तो डरने वाली बात नहीं है, ये एक बहुत बेहतरीन टॉपिक मैंने कोशिश की आपको स्क्रिप्ट करके देने की। उम्मीद करता हूं कॉम्पस चैनल में आप हमें जो लाइक माइंडेड लोग हैं अपना व्यूज देंगे, रिव्यूज देंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू one and all. Thank you teachers, thank you parents, thank you students. Compass channel is a brainchild of Google profile Vipin Sharma Physics.